की तरह ये प्रक्रिया है जीवन की। जिसने इसको जान लिया उसे कोई इस शरीर का दुखांत का कोई उसे महसूस नहीं होगा। और जिसको ये पता है कि मैंने पुनः फिर ऐसे संतों का जाना, ये एक अपनी कार्य जो उनको भगवान के द्वारा दिया गया होता है कि ये कार्य करके आओ, अब पूरा हो गया। जिस पर आदमी ड्यूटी ज्वाइन करता है, रिटायरमेंट की डेट लग जाती है, जॉब भी काम खत्म हो गया, अब जाइए। इसी प्रकार जीवन के प्रति ये भगवान ने जो उन्हें दायित्व सौंपे, 98 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के ये सारे कार्य किए और उसके पश्चात वो अपने धाम को पुणे चलेगी। अब फिर नई असाइनमेंट्स मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और किस घर में मिलेंगी, किस संत के रूप में मिलेंगी, वो जानते हैं। कहते वो बताया नहीं जाएगा। एक गीता में लिखा है कि पहले का जन्म तेरा क्या था तू नहीं जानता, आगे तेरा जन्म क्या होगा तू नहीं जानेगा, केवल जो ये बीच का है इसमें ही तू समझ पाएगा कि मैं एक मानव हूँ। और संतों के लिए तो एक ही योनि है, वो धर्म की, धर्मात्मा की और ईश्वर की। हम आप जैसे लोगों के लिए तो 84 लाख है। पूरे गुरु महाराज की जो टीम भोजन वाली है वो केवल रुपया बहुत व्यवस्था बना करके पुनः फिर व्यवस्था बनाए, उसके पश्चात सभी को फिर भोजन की रहेगी। वहाँ बता दिया जाए कि कक्ष क्या है, तो फिर उसके बाद फिर हम इनको भोजन व्यवस्था रहेगी। आओ बड़े प्रेम से साथ कि गुरु के प्रति कितनी आसक्ता है इनके लिए, जिन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी आज कहीं भी हूँ तो गुरु की कृपा से हूँ। वैसे नहीं, उनके माता पिता का आशीर्वाद तो है, परंतु गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। आओ बड़े प्रेम से फिर गुनगुनाए। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, बिना गुरु के जो भी उतरे, बिना गुरु के जो भी उतरे, डूब गया मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। ये बताया गया कि हमारा धर्म और कर्म क्या है, इसकी भाषा हमें माँ बाप नहीं बता पाते। उसकी भाषा समझाने के लिए गुरु की जरूरत है। और हमारी मुक्ति कैसे होगी उसकी परिभाषा भी कोई समझाएगा तो सतगुरु ही समझाएगा, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो समझा सके। तो कहा धर्म कर्म की भाषा क्या है, धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है, मुक्ति